हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से लाभ मिल रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम सोशियोलॉजी की एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोशियोलॉजी जिसको हमने क्रमबद्ध तरीके से निशुल्क आप सभी को उपलब्ध कराया है, ये उसका 58वां लेक्चर है जिसमें हम सामाजिक आर्थिक असमानता की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आ जाते हैं। मैंने बार बार आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की, बोलने की, बताने की कोशिश की है कि सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस, उसका एक एक टॉपिक, उसका अर्थ, उसका भाव याद है तो उसे कोई भटका नहीं सकता। इसलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और केवल वही पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में, सोशल मीडिया पर, अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर, अलग अलग प्रकार के वेबसाइट्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर खूब सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोई इंसान सारे कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हम ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें एग्जाम पास करना है। इन सब चीजों को वास्तविक जीवन में हमें कहीं उपयोग नहीं करना है। हाँ, इन सब से हमारी क्षमताओं में जरूर वृद्धि होती है, लेकिन वो केवल क्षमता वृद्धि करने तक सीमित रखें। इनको आप आत्मसात करने की कोशिश ना करें। सिलेबस का एक हिस्सा है, पढ़ करके पास हो जाइए, आगे बढ़िए। जीवन में बहुत कुछ करना है, वो करने का प्रयास कीजिए। कल हमने सामाजिक संरचना, विकास, सुविधा प्रदाता और अवरोधक, इस टॉपिक पर अच्छे से बात की थी। आज हम अगला पॉइंट, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता, इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता ये क्या होती है। पहले आपके दिमाग में ये बात हो कि विकास शब्द क्यों उपयोग किया गया है। देखिए, जब समाज पहली बार बना था तो समाज में हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, सब नंगे घूमते थे, कोई कपड़े नहीं पहनता था, सब जानवरों के समान थे, किसी को कोई बात करने की प्रणाली पद्धति याद नहीं थी। सब आदि मानव या उससे भी पुरातन व्यवस्था में जीते थे और इन सब में कोई विशेष अंतर था ही नहीं। ना तो कोई सामाजिक अंतर था और ना ही कोई आर्थिक अंतर था। आर्थिक अंतर इसलिए नहीं था क्योंकि पैसा ही नहीं था, भूमि पर मालिकाना हक की कोई बात ही नहीं होती थी। पूरी पृथ्वी पर इन कुछ लोगों का ही अधिकार था और किसी के बीच कोई भेदभाव था ही नहीं कि किसके पास ज्यादा जमीन, किसके पास ज्यादा पूंजी, किसके पास ज्यादा पैसा। तो ना तो आर्थिक असमानता थी और ना ही इनके बीच में सामाजिक असमानता थी। सामाजिक असमानता कैसे कि ना तो कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था, ना किसी को ये याद था कि वो स्त्री है और ना किसी को ये याद था कि वो पुरुष है, ना किसी को याद था कि वो वृद्ध है और ना किसी को याद था कि वो गरीब अमीर है। तो कोई अंतर था ही नहीं। समाज के इन शुरुआती लोगों में सब कुछ समान था। लेकिन फिर धीरे 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 सबका विकास होना शुरू होता है। मानव ने पहले आग जलाई, फिर पहिए का आविष्कार किया, फिर गुफा में रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे घर बनाया, पशुपालन किया, कृषि करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, फिर उत्तर औद्योगिकरण पर वो पहुंच गया है। तो धीरे धीरे ये जो क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ, इसने लोग जो कि पहले समान थे, क्या थे, एक समान थे, समान थे, समानता थी उनमें, उनके बीच प्रकार का अलग अलग टाइप से असमानताओं को उत्पन्न कर दिया। दो प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हुई। पहली असमानता उत्पन्न हुई सामाजिक और दूसरी असमानता उत्पन्न हुई आर्थिक। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहां से मैं आपके बैकग्राउंड को तैयार कर रहा हूं। दो प्रकार की असमानताएं होती हैं, एक होती है सामाजिक असमानता और एक होती है आर्थिक असमानता। पहले आर्थिक को क्लियर कर लो, ये सरल पड़ेगा। जहां पर भी पैसे से रिलेटेड बात हो और पैसे के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाया जाए, जैसे
आज की समाज में 3 वर्ग उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग है। ऐसे ही अमीर और गरीब हो सकता है। ऐसे ही जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग हो सकता है। तो ऐसे प्रकार का जो डिवाइडेशन है ऊंचा और नीचा पैसे के आधार पर, जैसे हम बोल सकते हैं किसान हो सकता है और जमींदार हो सकता है। जैसे कि इसी को अगर मैं बोलूं तो पूंजीपति हो सकता है और श्रमिक हो सकता है। तो इस प्रकार का जो ये डिफरेंस है दो वर्गों में, इसे ही हम कहना चाह रहे हैं आर्थिक असमानता। मैंने आर्थिक असमानता के 5 उदाहरण आपके सामने रख दिए। जमींदार और किसान के बीच का जो अंतर है, जमींदार के पास खूब भूमि है, किसान के पास थोड़ी सी भूमि है। पूंजीपति जिसको जो फैक्ट्री का कंपनी का मालिक है, श्रमिक जो उसमें केवल श्रम के लिए काम कर रहा है। एक सर्वहारा और एक बुजुर्गा हो जाएगा, उच्च मध्यम और निम्न वर्ग हो जाएगा, अमीर और गरीब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो लोगों के बीच असमानता है, कौन सी असमानता कहलाती है? ये असमानता ही आर्थिक असमानता कहलाती है, क्योंकि अर्थ के आधार पर दो चीजों को, दो लोगों को, दो समूहों को, दो नागरिकों को, दो समूहों को आपस में असमान दिखाने का काम करती है। इसलिए इसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं। इसकी बजाय हम दूसरी बात करते हैं, सामाजिक असमानता। ये क्या होती है? जो समाज के स्तर पर या व्यक्ति के स्तर पर हो, जहां पैसा कोई आधार ना हो। जैसे पहली असमानता बताता हूं मैं, हमने स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर, ये थर्ड जेंडर की बात कर ली। इन तीनों में हमने समाज में असमानता बना रखी है। पुरुष शक्तिशाली होता है, स्त्री कम शक्तिशाली होती है, थर्ड जेंडर की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। तो ऐसे 3 अलग अलग टाइप से पूरी समाज को बांट दिया, 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। ये विभाजन जो है ये सामाजिक असमानता का उदाहरण है। ऐसे हम जाति के आधार पर देख लो, जाति के आधार पर देख लो कि नाई जो है वो निम्न होगा, या जो निम्न जाति का है वो निम्न होगा, वो ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति का होगा। ऐसे ही हमने वर्ण के आधार पर किया। वर्ण कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि ब्राह्मण ऊंचा होगा, क्षत्रिय नीचा होगा। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ब्राह्मण जाति और वर्ण में एक जैसा आप माने। देखिए, वर्ण केवल 4 थे, जातियां 1300 थी। तो वर्ण 4 थे, तो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियों में 1300 जातियां हैं। जैसे कि कायस्थ हो गया, जैसे कि माली हो गया, ये इस वाले पैरामीटर्स में तो आती ही नहीं है। तो इसलिए इनके बीच में जो असमानता पाई जाती है उसे हम कहते हैं सामाजिक असमानता। इस प्रकार से जब भी विकास हुआ, जैसे जैसे अभी हमने बात की, जैसे जैसे मानव का विकास, इस आदि मानव के मानव से आज के मानव तक मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता गया, असमानताएं बढ़ती गई। और इसी कारण से इस टॉपिक का नाम सिलेबस में रखा गया, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक आर्थिक असमानता की परिभाषा पर चलूं कि क्या होता है। पहले हम सामाजिक असमानता की बात करेंगे, फिर आर्थिक असमानता की बात करेंगे। सामाजिक असमानता का तात्पर्य समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच शक्ति, विशेषाधिकार और संसाधनों के असमान वितरण से है। ये सामाजिक असमानता कहलाती है। याद रखिएगा, इसे अन्य शब्दों में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सामाजिक असमानता समाज के लाभों और अधिकारों तक असमान पहुंच की स्थिति को दर्शाता है। जैसे मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होगा और मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो शूद्र होगा। तो दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों में अंतर हो गया ना। इस आधार पर हमने ब्राह्मण को श्रेष्ठ, शूद्र को निम्न मान लिया। तो दोनों में जो असमानता है इसे हम सामाजिक असमानता कहेंगे। तो ये बेस्ट परिभाषा है, याद रखिएगा। जब सामाजिक असमानता की बात होगी तो आप परिभाषा लिखिएगा, समाज के लाभ या अधिकार और कर्तव्यों के आधार पर जो दो व्यक्तियों और दो समूहों में असमानता उत्पन्न होती है तो उसे ही सामाजिक असमानता कहते हैं। यहीं पर अगर डेफिनेशन बोलनी रही आर्थिक असमानता की तो आप ऐसे बोलेंगे, जब आर्थिक स्थिति के आधार पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के मध्य असमानता उत्पन्न होती है तो उसे आर्थिक असमानता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि सामाजिक असमानता आ गई,
दो पॉइंट है, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। तो पहले उसके कारण पढ़ लेते हैं, फिर उसकी टाइप पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की असमानता है, और फिर उसे दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। ऐसे ही आर्थिक में भी पढ़ने हैं। सामाजिक असमानता के क्या कारण है भैया? तो पहला भारत में है लैंगिक असमानता। कैसी लैंगिक असमानता? भारत विश्व का ऐसा देश है जहां स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर है। विश्व के बहुत सारे देश जैसे अमेरिका हुआ, वहां कोई अंतर नहीं है। यूरोप, रूस, इन सब क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं होता, स्त्री और पुरुष में दोनों समान है। जबकि हमारे देश में स्त्री को दयनीय स्थिति में रखा गया है, देखा जाता है, पुरुष को सशक्त स्थिति में देखा जाता है। तो लैंगिक असमानता, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोजगार के अवसरों में असमानता पाई जाती है, वेतन में भी अंतर पाया जाता है। अगर जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के आधार पर देखें तो भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है, जो हमारे पिछड़ेपन को दर्शाता है। अर्थात हम सामाजिक स्तर पर या सामाजिक असमानता में पहली असमानता स्त्री पुरुष के मध्य असमानता के से ग्रसित हैं। दूसरा, शिक्षा के आधार पर असमानता। हमारी समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक साक्षर वर्ग और एक होता है निरक्षर वर्ग। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर माने जो बिना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ने लिख नहीं सकता। ऐसे हमारे समाज में असमानता पाई जाती है। आपने देखा होगा विश्व में, यूरोप की बात करो, 99% लोग साक्षर हैं, असमानता है ही नहीं, सब तो पढ़े लिखे हैं। वहां इस प्रकार का कोई आधार ही नहीं है असमानता का। अमेरिका देख लीजिए, वहां सब पढ़े लिखे हैं। हमारे देश में अलग प्रकार की स्थिति पाई जाती है, कुछ पढ़े लिखे, बहुत सारे बिना पढ़े लिखे, इसलिए दो लोगों में असमानता उत्पन्न हुई। ऐसे ही जातीय भेदभाव, जाति के आधार पर भी कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार हैं और कुछ लोगों को कोई विशेष अधिकार है ही नहीं। जैसे आज भी हमारे देश में मंदिर में पूजा कोई करेगा तो वो पंडित होगा या ब्राह्मण होगा। ऐसे ही साफ सफाई का कोई काम करेगा तो वो शूद्र होगा। ऐसे बहुत पैरामीटर्स जाति के आधार पर बने हुए हैं जो असमानताओं को जन्म देते हैं। यहां बहस मत करना जातिगत आधार पर असमानता में, नहीं तो ब्राह्मण अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं, क्षत्रिय अपने आप को, शूद्र अपने आप को भोला भला भाला बताने शुरू करते हैं। हमें इन डिबेट्स में नहीं पढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप एक स्टूडेंट है, आप इन सब चीजों में अगर सुधार चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को एक स्थिति में पहुंचाइए, आप अपने आप को एक स्थान प्रदान कीजिए जहां से आप कोई चीज को परिवर्तित कर सके, जहां समाज में आपके विचारों का महत्व हो। आज आप कुछ भी चिल्लाइए, आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है। पहले शक्ति ग्रहण कीजिए और फिर उसके आधार पर समाज में सुधार कीजिए। ये प्रथम लॉ है समाज सुधार का। 3 आधारों पर हमने अंतर देखा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही गरीबी के आधार पर भी अंतर होता है। अब ये खैर आर्थिक असमानता में आएगा, लेकिन गरीबी आधार पर सामाजिक असमानता भी व्याप्त होती है। जैसे आदिवासी और शहरी के बीच की जो असमानता है वो गरीबी के आधार पर है। ऐसे ही समाज द्वारा भूमिका की स्वीकृति के आधार पर भी कुछ असमानताएं हैं। ऐसे रूढ़िवादी परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर भी कुछ असमानताएं हैं। वर्ग प्रणाली, आप जानते हैं वर्ग प्रणाली क्या होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके आधार पर भी कुछ विषमताएं हैं। ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यक्ति तक पहुंच के आधार पर भी समाज में विषमताएं। तो ये तो हमने देखे समाज में विषमता क्यों है, इन कारणों से है। अब क्या विषमता है उस पर बात करते हैं। तो मैंने वही सेम पॉइंट फिर से लिख रखे हैं। आपको हो सकता है कि लगे कि यार कैसी असमानता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि असमानता क्या है, हम यहां कहेंगे लैंगिक आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच व्याप्त असमानता को हम कहते हैं। कौन सी असमानता? स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को हम कहेंगे लैंगिक असमानता। तो ये पहली सामाजिक असमानता है। दूसरी सामाजिक असमानता जो है स्त्री और पुरुष हो गया पहली। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के आधार पर 2 वर्ग बढ़ जाते हैं, साक्षर वर्ग और निरक्षर वर्ग। तो ऐसे फिर 2 प्रकार की असमानता है, 2 वर्गों में असमानता उत्पन्न होती है, साक्षर और असाक्षर के बीच में। जातिगत आधार पर उच्च जाति का और निम्न जाति का, ऐसे हमारे समाज में भिन्नताएं हैं। चाहे तो आप उदाहरण दे सकते हैं, उच्च जाति में आप ब्राह्मण या पंडित को ले लें या क्षत्रिय को ले लें, और निम्न जाति में आप शूद्र या किसी एक व्यक्तिगत जाति का नाम बता दें, वो उसे ले सकते हैं। इसी गरीबी के आधार पर अमीर और गरीब हो सकता है। अब अमीर और गरीब वैसे आर्थिक असमानता में आएगा, तो इसे आप वहां भी लिख सकते हैं, मैं वहां भी इसे बताऊंगा। समाज द्वारा भूमिकाओं की स्वीकृति,
जैसे आपने सुना होगा कोई व्यक्ति पटेल होता है, गांव का पटेल अर्थात गांव का प्रमुख, तो वो भले ही से पढ़ा लिखा नहीं है, भले ही से गरीब है, लेकिन वो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है और बाकी एक सामान्य जनता हो जाती है। तो इस प्रकार से समाज में विभेद उत्पन्न हो गया, पटेल मतलब प्रमुख वर्ग और सामान्य। ऐसे ही रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर गांव में कुछ लोगों को देवी देवता आते हैं, तो जिनको देवी देवता आते हैं उन्हें पंडा कह दिया जाता है, वो कोई सी भी जाति का हो, तो ये समाज में ऊंचा हो जाता है और बाकी अन्य जो है वो नीचे हो जाते हैं। इस प्रकार समाज में अलग अलग आधारों पर दो लोगों के बीच जो असमानता है उसे ही हम सामाजिक असमानता के नाम से व्याप्त या सामाजिक असमानता के नाम से जानते हैं। सामाजिक असमानता किन कारणों से क्या होती है ये समझा, किन कारणों से है ये समझा, क्या असमानता है ये समझा। अब उसे दूर करने के लिए जो प्रयास होंगे उन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुझाव की बात कर लेते हैं। इन दूर करने के क्या उपाय हैं? तो हमारा संविधान ने बहुत सारा दूर करने का प्रयास किया। भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाना चाहिए, किया भी हमने। अस्पृश्यता को मानवता के प्रति हमने एक अमानवीय व्यवहार घोषित किया, अपराध घोषित किया और उस पर रोक लगाई। प्रत्येक वर्ग के रीति रिवाज और परंपराओं का समान सम्मान दिया और फिर हमने आगे बढ़कर सर्वधर्म समभाव के विचार को अपनाया। स्त्री पुरुषों को समाज में समान स्थान प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्र को भी शहरी क्षेत्र के समान सुविधाएं देकर दोनों को समान सुविधा संपन्न बनाया। समाज में सांप्रदायिकता और जो विद्वेष था उसको समाप्त किया। समाज में नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, मानवता, परोपकार आदि की भावनाओं को विकसित किया, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता को कम किया जा सके। इतने प्रकार के उपाय हमने कर लिए हैं। अब सरकार ने क्या किया है वो और हम देखेंगे, उन्हें हम और उपाय के रूप में देखेंगे, लेकिन ये मूलभूत बातें हैं जो की जानी चाहिए थी और लगभग की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब आर्थिक असमानता पर चलते हैं। आर्थिक असमानता क्या होता है भैया? आर्थिक असमानता की डेफिनेशन देख लो, अर्थ देख लो। जब दो लोगों या दो समूहों के मध्य अर्थ अर्थात भूमि, पैसा, जमीन, जायदाद, इन आधारों पर डिफरेंस, अंतर उत्पन्न किया जाता है, एक को ऊंचा और एक को नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता से तात्पर्य समाज के विभिन्न समूहों के बीच आम और संपत्ति के आधार पर, आय और संपत्ति के आधार पर धन के असमान वितरण से है। क्या कारण है इसके? तो अनेक कारण है भैया। अवसर की असमानता से बहुत सारी विषमता उत्पन्न होती है। संपत्ति और भूमि के स्वामित्व में भारी असमानता होने के कारण अंतर उत्पन्न हो जाता है। निवेश और उत्पादन का ढांचा अच्छा ना होने के कारण अंतर उत्पन्न होता है। बेरोजगारी से, जनसंख्या वृद्धि से, एकाधिकार की प्रवृत्तियों से, विषमताओं, मूल्य वृद्धि और आर्थिक अविषमता से, मुनाफाखोरी और बाजार चोरी या बाजारीकरण से, उत्तराधिकार के जो नियम हैं, इन कारणों से समाज में अलग अलग प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हुई। अब क्या असमानता उत्पन्न हुई? तो पहला तो हमने कहा एक व्यक्ति हो गया गरीब और दूसरा हो गया अमीर, ये असमानता उत्पन्न हुई। फिर हमने कहा एक हो गया जमीन वाला जिसे हमने जमींदार कहा और दूसरा या जमींदार या साहूकार कह दिया, और दूसरा जो है वो कृषक या श्रमिक बन गया। तो दूसरा जो वर्ग बना वो कृषक या श्रमिक बना। तीसरी असमानता बनी जिसके पास खूब पूंजी का केंद्रीकरण हो गया वो पूंजीपति बन गए, और दूसरा जिसके पास नहीं रहा वो श्रमिक हो गया। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने इसे दो वर्गों में, तीन वर्गों में, एक तो पेटी बुजुर्वा उसने नया नाम दिया, और इसके अलावा बुजुर्वा वर्ग हुआ, बुजुर्वा और सर्वहारा वर्ग। ये कार्ल मार्क्स के आधार पर असमानता है या कार्ल मार्क्स ने इन शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे ही हम वर्तमान जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के आधार पर, आय के आधार पर, जो व्यक्तिगत इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसके आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न, ऐसे तीन प्रकार के वर्ग बना सकते हैं। तो ये जो असमानताएं समाज में व्याप्त हुई ये आर्थिक असमानताएं कहलाती हैं, और इनके कारण अभी हमने जाने कि
कि अवसर की असमानता हुई तो इस कारण से ब्राह्मण को ज्यादा अवसर मिले या क्षत्रिय को ज्यादा अवसर मिले या वैश्य को या शूद्र को, तो दो वर्ग बढ़ गए, एक के पास जिसके पास जिसे ज्यादा अवसर मिले, एक के जिसे अवसर ही ना मिले। महाभारत का वो समय याद कीजिए जब कर्ण को अवसर ही ना मिला, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप महान और कर्ण कमजोर हो गया। इस आधार पर असमानताएं बनी। धीरे धीरे हमने असमानताओं को दूर करने के उपाय भी किए। अब क्या उपाय किए? संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाई। आपको याद हो, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रीवी पर्स और संपत्ति का एक लिमिट से ज्यादा होने पर रोक लगा दी थी। इसी कारण से बहुत सारे बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में चीजें दी, सरकार के हाथ में चीजें सौंपी गई। प्रगतिशील करारोपण किया गया। आपको पता है प्रगतिशील करारोपण क्या होता है? कम आय पर टैक्स ना लगाओ, थोड़ी बढ़े तो ज्यादा और बढ़े तो और ज्यादा, इस तरीके से करारोपण किया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई। लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। जनसंख्या नियंत्रण अपनाया। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अपनाया। सामाजिक सुधार, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाया। जन कल्याण कार्यक्रम किए। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम लाया गया और बहुत सारी चीजों से सुझाव या बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सके। अब और क्या किया जाना चाहिए? अब इस असमानता को समाप्त अगर करना है तो कुछ और प्रयास करने होंगे। मैं इन प्रयासों का आधार बता रहा हूं, प्रयास आपको करने होंगे। क्या प्रयास हो सकते हैं? पहला प्रयास हो सकता है कानून बनाकर, जैसे हमने स्त्री और पुरुष के बीच कानून बनाया कि भैया लोकसभा में दोनों एक समान रूप से आरक्षित होकर के जाएंगे। इस प्रकार का जो कानून है वो हमने 73वें संविधान संशोधन से स्थानीय इकाइयों में, और फिर अभी 106वां संविधान संशोधन जो है उससे लोकसभा में भी महिलाओं को स्थान दे दिया। तो इस प्रकार से हमने कानून बनाए। महिला घरेलू हिंसा पे कानून बनाया, दहेज निषेध पर कानून बनाया। तो कानून बनाकर भी समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। दूसरा, नीतियां बनाकर, जैसे पर्यावरण नीति, महिला नीति, युवा नीति, ऐसी खूब नीतियां हम बनाते हैं और उनसे समाज में असमानता को रोकने का प्रयास करते हैं। खूब सारी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो असमानता को रोके, जैसे जन धन योजना ने सबको बैंक खाता उपलब्ध कराया, असमानता कम हुई। जैसे उज्ज्वला योजना ने सबको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया, दोनों के बीच अंतर कम हुआ। जैसे ऐसे ही नल जल योजना ने सबको पानी उपलब्ध कराया, दोनों के बीच, समाज के वर्गों के बीच अंतर कम हुआ। ऐसे ही समाज में अंतर को कम किया जा सकता है। संस्थागत बहुत सारे ऐसे संस्थान बनाए जो अंतर कम करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण, हमारे आईआईटी और आईआईएम जो है वो इसी प्रकार के संस्थान हैं। जितने भी शिक्षण संस्थान है, जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है, जितने कौशल विकास संस्थान है, वो सब संस्थागत प्रयास में आते हैं। फिर एक पॉइंट हो सकता है जागरूकता के माध्यम से समाज में सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करना, और दूसरा हो सकता है प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास करके सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास करना। ऐसे 6 प्रयास, आप इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। आप एक एक पॉइंट के अंदर 10-10 पॉइंट लिख सकते हैं। टोटल अगर आप लिखना चाहें तो 60-70 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। इतने एग्जाम में लिखने नहीं है, लिखने 5-6 पॉइंट ही हैं। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि अपने हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं लिख करके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, सामाजिक आर्थिक असमानता। विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता, इस पॉइंट का नाम क्यों है ये आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट में हमने 3 चीजें पढ़ी, सामाजिक असमानता क्या होती है, आर्थिक असमानता क्या होती है, और फिर इनके कारण क्या है, और फिर इनके उपाय। मैंने कुछ पॉइंट आपके ऊपर छोड़े हैं जो आपको लिखने हैं। अगर ये टॉपिक आप सभी को समझ आया हो तो विशेष रूप से कमेंट करके बताना ना भूलें। आप सभी का विशेष धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अटेंड किया। अपने ज्ञान में वृद्धि करके आप समाज में सुधार का प्रयास करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।